यहाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के कानों के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति का पारस कितना है। आपका उत्तर है ऑप्शन डी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ध्वनियाँ तीन भागों में बांटी गई हैं, एक अवश्रव्य ध्वनि, दूसरी श्रव्य ध्वनि और तीसरी पराश्रव्य ध्वनि। हमें सिर्फ श्रव्य ध्वनि सुनाई पड़ती है, जिसकी आवृत्ति 20 से कम हो वो अवश्रव्य ध्वनि होती है और जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है वो पराश्रव्य ध्वनि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि डॉट में संचरित नहीं हो सकती। यहाँ आपका आंसर है ऑप्शन डी निर्वात। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। ध्वनि के संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता है, इसलिए ध्वनि आपकी निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। यहाँ खास बात और ध्यान दीजिए, जो ठोस होते हैं इसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है और गैस में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है, जबकि निर्वात में ध्वनि चल ही नहीं सकती है। जबकि अगर प्रकाश की बात करते हैं तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, जबकि ठोस में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट के रूप में परिवर्तित किया जाता है वो क्या कहलाता है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी आघात वर्धिनेता। वो गुण आघात वर्धिनेता कहलाता है और सबसे अधिक आघात वर्धिनेता सोने की होती है। सोने के बहुत पतली चादर बनाई जा सकती है, लगभग 0.005 mm की चादर बनती है, यानी सबसे पतली चादर आपकी सोने की बनाई जा सकती है, इसलिए सबसे अधिक आघात वर्धिनेता आपकी सोने की होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोडियम की धातु को मिट्टी के तेल में संचित करके रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यह बहुत अधिक अभिक्रियाशील है। जो सोडियम धातु होती है ये बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील होती है और बहुत अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण ये ठंडे जल से भी अभिक्रिया कर लेती है, जिसके कारण इसको बचाने के लिए इसको मिट्टी के तेल में रख दिया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, खसरा रोग का कारण है। तो आपका यहाँ जितने ऑप्शन दिए हैं उसमें सबसे सही ऑप्शन है आपका सी विषाणु। खसरा रोग आपका विषाणु से होने वाला एक रोग है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लंबी और शाखान्वित कोशिकाएं जो संदेश के स्थानांतरण के लिए कार्य करती हैं वह क्या कहलाती हैं। तो संदेश को ले जाने लाने का कार्य मस्तिष्क द्वारा होता है और मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिका होती है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिकाएं। तंत्रिका कोशिकाएं सूचनाओं को इधर से उधर ले जाती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं मस्तिष्क से सूचना का विश्लेषण करती हैं और सूचना का आदान प्रदान भी ये करती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दांत का क्षय का क्या कारण है, यानी दंत क्षय का कारण क्या है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अम्ल। दंत क्षय का मुख्य कारण अम्ल होता है। जब हम खाना खाते हैं तो मुंह में बचा खाना फर्मेंटेशन द्वारा अम्ल में बदल जाता है, जिसके कारण दांतों में सड़न पैदा हो जाती है और कभी कभी कैल्शियम की कमी से भी दांत कमजोर हो जाते हैं और सड़ने लगते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेंसिलिन की खोज किसने की। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर ने। पेंसिलिन की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और रतौंधी रोग में हमें रात में दिखाई नहीं पड़ता और इतना नहीं दिखाई पड़ता कि कोई नज़दीक वस्तु रहती है रात में वो भी हमें बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ती है, इसलिए इसको रतौंधी कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता। यहां ध्यान देने वाली बात है नहीं पाया जाता, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, लेकिन यहाँ इसकी खास बात है यहाँ दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, ये दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है लेकिन कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। जबकि ब्लड ग्रुप ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, एंटीजन ही पाया जाता है। इसलिए यहाँ खास बात ये होती है कि जो आपका ब्लड ग्रुप ओ है इसमें कोई एंटीजन न पाए जाने के कारण इसको सर्वदाता बोला जाता है, यानी वो ब्लड ग्रुप किसी को भी दिया जा सकता है। जबकि ए बी ब्लड ग्रुप आपका सर्वग्राही है, ए बी किसी से भी अपना ब्लड ले सकता है, तो आपका आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए ओ ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र किसको बढ़ा रहा है। तो ओजोन छिद्र आपको बढ़ा रहा है यूवी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट किरणों और स्किन कैंसर दोनों को बढ़ा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों को। यहां खास बात और देखिए, ओजोन परत के क्षरण के कारण पराबैंगनी किरणें धरती पर आती है, जिसके कारण स्किन कैंसर और भी त्वचा संबंधी अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी धातु हमें नुकसान पहुंचाती है। तो यहां आपके जितने आंसर है, शीशा भी आपके लिए नुकसानदायक है,
कोबाल्ट भी नुकसानदायक है और यूरेनियम भी आपके लिए नुकसानदायक है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। ये सभी यानी सीसा, कोबाल्ट और यूरेनियम दोनों हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं। सीसा से हमारे खून में और गुर्दे में, सीसा हमारे खून और गुर्दे को प्रभावित करता है, कोबाल्ट से हमें कैंसर हो जाता है और यूरेनियम हमारे पाचन तंत्र और रक्त को जमा देता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीलिया रोग शरीर के किस भाग से संबंधित है। यहाँ आपका आंसर है ऑप्शन सी, यकृत। पीलिया रोग यकृत यानी लीवर से संबंधित है। पीलिया रोग में हमारा लीवर खराब हो जाता है। पीलिया से लीवर प्रभावित होता है और लीवर के में काम करने की क्षमता घट जाती है। शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारी आंखों, त्वचा और यूरिन में पीलापन आ जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एड्स का वायरस मानव शरीर में किससे पहुंचता है। आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, रक्त से। यहाँ जितने ऑप्शन दिए उसमें सबसे सही ऑप्शन है आपका रक्त से। HIV वायरस हमारे शरीर में रक्त से पहुंचता है और इसके बारे में खुद कुछ खास बात देख लेते हैं। एड्स HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी डिसीज, ये एड्स का फुल फॉर्म है और ये किस वायरस से होता है, उस वायरस का नाम है HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इसी से हमें एड्स फैलता है और एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी डिसीज। इस बीमारी में शरीर में कोई बीमारी नहीं होती, इस बीमारी में या इससे एड्स से हमारे शरीर की मात्र प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है और प्रतिरोधक क्षमता घटने के कारण और सारी बीमारियां हमारे शरीर को हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया किस मच्छर से फैलता है। आपका उत्तर है ऑप्शन ए, मादा एनाफ्लीज। मलेरिया आपका मादा एनाफ्लीज से फैलता है और इसकी खास बात है इस मच्छर की कि ये मच्छर सिर्फ सुबह और शाम काटता है या तो दिन में काटता है, रात में ये बहुत कम काटते हैं। यानी मलेरिया की बीमारी दिन के मच्छर काटने से होती है और ये मच्छर सुबह शाम ही काटते हैं। रात के मच्छर काटने से मलेरिया की बीमारी होने की संभावना बहुत कम होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण किसके लिंग गुणसूत्रों द्वारा होता है। यह आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा बच्चे का लिंग पता लगता है। इसमें खास बात इसकी और जान लेते हैं कि बच्चे के लिंग का निर्धारण पिता के क्रोमोसोम द्वारा होता है। जब पिता का XY क्रोमोसोम में पिता का X क्रोमोसोम माता के X क्रोमोसोम से मिलता है तो लड़की पैदा होती है और जब पिता का Y क्रोमोसोम माता के X क्रोमोसोम से मिलता है तो लड़के का जन्म होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है। आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ आपकी हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ पेड़ों से प्राप्त होता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, बादाम। बादाम आपका पेड़ों से प्राप्त होता है।